वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। साथियों, यहाँ डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के जो है क्लास को देखने वाले हैं और यहाँ पर आप सबका सब्जेक्ट है संस्कृत। तो संस्कृत का जो आपका ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, और इसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप 50 क्वेश्चंस को पहले देख चुके हैं और अब आप आगे का जो है क्लास इसमें देखने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में आप सबके सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाएंगे और आप सबका यहाँ पर पूरा 25 में से 25 क्वेश्चंस क्लियर है। तो आप सभी 25 क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस में से क्लियर करके चलें और अपने साथियों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, इस क्लास को शेयर ज़रूर करें, ताकि यहाँ पर आप सब देख सकें और अच्छे से समझ सकें। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ और करते हैं आज का अध्ययन। तो देखिए, प्रश्न नंबर आपका 46 जो है उसमें पूछा गया है कि सहस्त्रम का अर्थ क्या है। तो आपको बताना है कि 100 है, कि 700 है, कि 1000 है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जैसा कि आप सब यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस को देख रहे हैं, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 1000। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सहस्त्रम संस्कृत में 1000 को कहते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए, प्रश्न नंबर है आपका 47। इसमें पूछा गया है राम कृष्णो शब्द में समास है। तो आपको बताना है कि द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, या फिर दोनों है, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। जी हाँ, तो आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इसको नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न है आपका 48। इसमें पूछा गया है त्रिलोकी शब्द है। तो आपको बताना है त्रिलोकी शब्द क्या है। यहाँ पर आपका आ में हो जाएगा द्वंद्व समास, बा में हो जाएगा द्विगु समास, और सा में हो जाएगा आवा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा द्विगु समास, यानी बा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 49। इसमें पूछा गया है रामपुत्र में कौन सा समास है। तो यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर रामपुत्रों में जो समास होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आ वाला, तत्पुरुष समास। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, तत्पुरुष समास। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 50। इसमें पूछा गया है किस बात को सुनकर लिखने को कहते हैं। तो आप सब यहाँ पर बता सकते हैं द्वितलेख को, श्रुतलेख को, निबंध को, या लेखन को। तो यहाँ पर आपका जो राइट है वो हो जाएगा सा। जी हाँ, श्रुत लेखन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, मतलब सुनकर लिखना। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक ही बात आप याद में रख लेना कि अगर हम इमला लिखते हैं, जैसा कि हिंदी में बोलते हैं इमला और इंग्लिश में बोलते हैं डिक्टेंशन, तो पहले उसके शब्दों को सुनते हैं फिर लिखते हैं। तो ये जो लिखने की प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, सुनकर लिखना कहते हैं। तो आप इसको श्रुत लेखन संस्कृत में कह सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 51। इसमें पूछा गया है किस वाक्य को देखकर ठीक वैसे ही वाक्य लिखना। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपका हो गया द्वित लेखन से, या अनुलेखन से, लेख से, या श्रुत लेखन से। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा अनुलेखन। ये आपका बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 52। इसमें पूछा गया है किसी के द्वारा बोले हुए वाक्यों को लिखना उसे कहते हैं। तो
अगर कोई बोलता है और आप लिख रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? आपका हो जाएगा सुलेख। जी हाँ, किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे सुलेख कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 53। इसमें पूछा गया है कि समास के कितने भेद हैं? तो आपको बताना है 53 में समास के 6 भेद होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 54। इसमें पूछा गया है उपसर्ग के प्रयोग से किसका अर्थ बदलता है? तो आपको बताना है कि उपसर्ग के प्रयोग से क्रिया का या धातु का या आबा दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धातु का। जी हाँ, यहाँ पर अब बा वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो साथियों आगे देखिए, प्रश्न आपका है 55। इसमें पूछा गया है उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य हो जाता है। तो आपको बताना है चमत्कार युक्त, गरिमा युक्त या आबा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सबका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आबा दोनों। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, आबा दोनों। तो आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 56। इसमें पूछा गया है प्रत्यय होते हैं। 56 देखिए, इसमें पूछा है प्रत्यय होते हैं। तो आपको बताना है कृदंत प्रत्यय और तदंत प्रत्यय। तो यहाँ पर भी सा आपका बिल्कुल राइट है, दोनों प्रत्यय होते हैं। तो आपका सा राइट है और ये आपका रॉन्ग है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई आपकी 57। इसमें पूछा गया है संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं होती हैं। तो आपको बताना है आ में 4, बा में 3, सा में 5 या दा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 3। जी हाँ, बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट करिए। जी हाँ, 3 होती हैं वाक्य की क्रियाएं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 58। इसमें पूछा गया है गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? तो आपको बताना है कि गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा। यहाँ पर आपको जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो है ये सा वाला बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर आपका हो जाएगा गुरु। ये आपका बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 59। इसमें पूछा गया है मुनि शब्द का प्रथम विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा? जी हाँ, तो आपको बताना है कि मुनि शब्द का प्रथम विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है मुने, मुनि या फिर मुनि, मुनिभ्याम या फिर मुनि। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका मुनि। ये बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, तो इसको आप नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 60। इसमें पूछा गया है नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या होगा? तो आपको बताना है, यहाँ पर आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, नदिया। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 61। इसमें पूछा गया है धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। जैसे कि आ में पूछा गया है धेनु, धेनवा या धेनुभ्याम या धेनुनु। तो आपका यहाँ पर बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आप लोग नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई आपकी 62। इसमें पूछा गया है 3 मतलब त्रि का प्रथम विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा? तो आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका राइट जो आंसर है वह हो जाएगा त्रि, यानी त्रिया या दा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 63। इसमें पूछा गया है अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है?
तो आपको बताना होगा अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। यहाँ पर आपका जो है है या भो है या में पर है या फिर से अलग होना है या फिर दामे ने है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सा। जी हाँ, अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से होता है और अलग होना होता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, यहाँ पर विभक्ति का रूप पंचमी होगा क्योंकि पेड़ से पत्ते गिरकर अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर से आया है और अलग होना है, तो यहाँ पर विभक्ति का पंचम रूप हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न आपका देखते हैं 64। इसमें पूछा गया है कि नारियल को संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा नारियलम, केलम, नारियलम या फिर आपका हो जाएगा नारी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा नारिकेलम। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो जाएगी 65। इसमें पूछा गया है सेब को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो आपको बताना है सेब को कहते हैं सेबम। जी हाँ, बाबाला आपका राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 66। इसमें पूछा गया है सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं। जी हाँ, तो आपको बताना है कि सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसा कि सरसम, सरसपम या फिर आपका हो गया सरसोहम या शरपणपम। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर बा वाला हो जाएगा। आप इसको नोट करिए। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 67। इसमें पूछा गया है संज्ञा कितने प्रकार की होती है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आपको बताना है कि संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं। आपको बता दें संज्ञा यहाँ पर 6 प्रकार की होती है। जी हाँ संज्ञा 6 प्रकार की होती है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 68। इसमें पूछा गया है विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो आपको बताना है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। जैसा कि कंठ हो गया, आपका तालु हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। तो यहाँ पर आपका विसर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, यानी आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 69। इसमें पूछा गया है एकोन चत्वारिंशति शब्द का अर्थ है। तो आपको बताना है कि क्या इसका अर्थ क्या है। तो आपको यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 39। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है बाबाला, इसको नोट करिए। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 17। इसमें पूछा गया है चोराभ्याम में समास है। तो आपको बताना है कि आपका हो गया तत्पुरुष समास या फिर हो गया द्वंद्व समास या फिर हो गया विवाही समास या द्विगु समास। फटाफट से बताइए, आप सभी लोग कमेंट करते रहिए। आगे देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो आ रहा है आ वाला। जी हाँ, तत्पुरुष समास, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी है 71। इसमें पूछा गया है भयार्थक तथा रक्षार्थक शब्दों धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपको बताना है कौन सी विभक्ति का होता है। चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या फिर द्वितीय विभक्ति। तो आपको यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर देना है। कौन सा राइट आंसर है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए ताकि देख सकें आपका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा सा वाला, जिसमें है आपका पंचमी विभक्ति। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 72। इसमें पूछा गया है अहम बालकम पश्यामि। तो इसमें आपका जो इस वाक्य का कर्म वाच्य में परिवर्तन होगा
तो आपको बताना है कि किस में होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें जो राइट आंसर है वो आपका है मया बालका दृश्यते। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 73 प्रश्न बहुत अच्छा है, हर एक एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, पूछे गए हैं महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि महेश्वर सूत्र यहाँ पर कितने होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 10 है, 12 है, 8 है या 14 है, तो यहाँ पर साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 14। दा वाला आपका राइट आंसर है। इसको आप सभी नोट करें, महेश्वर सूत्र 14 है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 74। इसमें पूछा गया है पावक में संधि है, तो आपको बताना है गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है या आदि संधि है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा अयादि संधि, यानी दावल आपका बिल्कुल सही है। इसको आप सभी नोट कर लें। जी हाँ, अयादि संधि है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या है आपकी 75। इसमें पूछा गया है शा वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो आपको बताना है शा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। दंत है, तालु है, कंठ है या मूर्ध है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सा वर्ग का दंत। जी हाँ, आप सभी लोग इसको अच्छे से देख के पढ़ें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 76। इसमें पूछा गया है त्र्यश्यतुवर्षन्ति शब्द का अर्थ है, तो आपको बताना है कि क्या है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 43। 43 आपका राइट आंसर है। यहाँ पर बिंदी का प्रयोग करना है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई पंचवटी में कौन सा समास है। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है। जैसा कि समास में आपको बताया था कि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद का अर्थ अलग अलग निकलता है, तो वो वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। तो आपने यहाँ देखा है पंच बटी, दोनों शब्द जो हैं मिलकर एक नए रूप को निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा द्विगु समास। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 78। इसमें पूछा गया है ओम में ओ के आगे बना एस है, तो ओम में ओ के आगे बना एस है तो वो क्या है। ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, लुप्त स्वर है या उनमें से कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये लुप्त स्वर है। जी हाँ, लुप्त स्वर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 79। इसमें पूछा गया है कि ई वर्ग का उच्चारण स्थान, ई वर्ग का उच्चारण स्थान इसमें पूछा गया है, तो आपको बताना है ई वर्ग का तालु हो गया, मूर्धन हो गया, कंठ हो गया या ओष्ठ हो गया। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा मूर्ध, यानी बा वाला आपका राइट आंसर है। आप सभी इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 81। इसमें पूछा गया है शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पर आपका जो है शुद्ध वाक्य में आपका हो गया ज्ञानम बिना न मुक्तिम, ज्ञानेन बिना न मुक्ति, या फिर ज्ञानात बिना न मुक्ति, या उपयुक्त सभी। तो सभी तो हो नहीं सकते हैं। आप सब यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आ रहा है वह आपका हो जाएगा ज्ञानम बिना न मुक्ति, यानी आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 82। इसमें पूछा गया है चतुर्विंशति का अर्थ है, तो आपको बताना है कि क्या है। यहाँ पर आपका आ वाला बिल्कुल राइट है 24। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 83। इसमें पूछा गया है संस्कृत में भविष्यत काल के
प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से लकार का किया जाता है 83 में? यहाँ पर आपका हो गया लट लकार, लिट लकार, लोड लकार या लड लकार। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका सा वाला। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 84। इसमें पूछा गया है संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है। आपको बताना है आ में उपरोक्त, बा में उपयुक्त, उपयुक्त या उपरयुक्त। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, आप बताइए। यहाँ पर आपका राइट होगा उपयुक्त। ये आपका बा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 85। इसमें पूछा गया है संख्यावाची शब्द पक्षवर्ती अंक का वाच्य है। तो आपको षष्ठवर्ती का क्या होगा अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 96, यानी आ वाला 96। ये आपका 96, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 86। इसमें पूछा गया है कर्ता का इष्टतम कारक है। कर्ता का इष्टतम कारक क्या है? संबंध, करण, संप्रदान या कर्म। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कर्ता का होता है कर्म से। तो दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 87। इसमें पूछा गया है आकाशवर्णोद दीर्घ सूत्र है। तो आपको बताना है कौन सा है। यहाँ पर आपका जो है पूछा गया है 4 ऑप्शन, अयाधि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या आपका यड़ संधि। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि, यानी सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 88। इसमें पूछा गया है संख्यावाची शब्द एकोन्नत विंशति अंक का वाचक है। तो एकोनविंशति किस अंक को कहा जाता है? आपको बताना है। यहाँ पर हवाले में 19। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 88 का 19, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 89। इसमें पूछा गया है अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति होती है। तो आपको बताना है कौन सी विभक्ति होती है। तो 89 का यहाँ पर इसमें भी आपको प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति या चतुर्थी। तो आपको यहाँ पर बता देना है द्वितीया। आप बिल्कुल आंख बंद करके द्वितीया पे मार देंगे, आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 19। इसमें पूछा गया है कि एकोयणिच सूत्र है। तो आपको बताना है एकोयणिच सूत्र क्या है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, यण संधि हो गई या अयाधि संधि हो गई। यहाँ पर आपका हो जाएगा, जी हाँ, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा अयाधि संधि, दा वाला। ये आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 91। जी हाँ, इसमें पूछा गया है संस्कृत में प्रत्यय की कितनी संख्या होती है? आ में 2, बा में 3, सा में 4, दा में 5। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कितनी संख्या होती है। यहाँ पर आपकी होती है बिल्कुल 2 संख्या। तो आ वाला राइट आंसर है, इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या देखते हैं 92। इसमें लिखा है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो आपको बताना है चंद्रशेखर में आपका हो गया द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभावी समास या बहुव्रीहि समास। यहाँ पर आपका राइट आंसर दा वाला है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 93। इसमें पूछा गया है ज वर्ग का उच्चारण स्थान
उच्चारण समान है? तो आपको बताना है दंत, ओष्ठ, तालु या कंठ। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा तालु, यानी सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 94। इसमें पूछा गया है आजीवन समस्त पद में प्रयुक्त समास है। तो आपको बताना है कि इस समस्त पुर में शब्द में आजीवन समस्त शब्द में क्या है। तो आपको बताना है यहाँ पर सा वाला अव्ययी भाव समास। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 95। इसमें पूछा गया है आगच्छत किसका रूप है? आगच्छत किसका रूप है? तो आपको बताना है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रथमा पुरुष का, या फिर प्रथमा पुरुष का हो गया, मध्य पुरुष का हो गया, या उत्तम पुरुष का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ, आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी इसको नोट कर लें। तो साथियों, यहाँ पर जो आपके सभी क्वेश्चंस हैं वो कवर हो चुके हैं। आगे के 2 क्वेश्चन बचे हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो क्वेश्चन है 96, इसमें पूछा गया है कौन सा सर्वनाम शब्द है। तो आपको बताना है कि सर्वनाम शब्द कौन सा है। पुस्तकम है, या फिर अरणम है, सर्वेषु है, या आश्रम है। तो यहाँ पर आ वाला आपका पुस्तकम, ये आपका सर्वनाम शब्द है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 97। इसमें पूछा गया है नधाम शब्द में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है। तो आपको बताना है कि कौन सी है। यहाँ पर आपकी हो जाएगी षष्ठी। जी हाँ, आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, यहाँ पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छी लगी हो, और शेयर करें। जो भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, यहाँ पर आज का संस्कृत का 3rd सेमेस्टर का पूरा क्लास हो चुका है। आप सब हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। और आपको बता दें कि मिलते हैं आप सबसे नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।